आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने आई हूँ जो हम सब महसूस तो करते हैं, लेकिन कई बार शब्दों में कह नहीं पाए। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, दिल से बनते हैं। हमारे परिवारों में अक्सर कहा जाता है, अपना खून ही अपना होता है। लेकिन ज़िंदगी ने मुझे सिखाया, और शायद आपको भी ये सिखाया, कि कई बार जो हमारा सबसे गहरा, सबसे अपनत्व भरा रिश्ता होता है, वो हमारे किसी डीएनए टेस्ट से भले ही साबित ना हो। हमारे डीएनए भले ही ना मिले, भले ही हमारा खून ना मिले, पर वो साबित होता है कि एक कप चाय के साथ बैठकर हंसने में, रोते वक्त कंधा देने में और बिना कुछ कहे हमारी आंखों को पढ़ लेने में हमारे रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है, और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सच। हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप? मुझे पता है स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं, मस्त हैं और ज़बरदस्त हैं। आपको वो गाना याद है, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है? आज का ये वीडियो उन्हीं दिल के रिश्तेदारों को समर्पित है। दोस्तों, मुझे आज भी याद है बचपन की वो पड़ोस वाली आंटी। अगर हमारी माँ को किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना होता था जब हम छोटे थे, तो वो आंटी खुशी खुशी हमारी जिम्मेदारी अपने सर ले लेती थी। हमें खाना खिलाना, इवन हमें नहलाने धुलाने तक का काम भी उन आंटी ने किया है। जब थोड़े बड़े हुए और माँ को हम लड़कियों को छोड़कर सिटी शहर से बाहर जाना होता था, तब भी हमारे दिन भर के दिनचर्या का ध्यान रखती थी कि हम स्कूल प्रॉपर टाइम पे जाएं, हमें खाना प्रॉपर मिले, और रात को हमारे साथ हमारे घर सोने भी आया करती थी। आंटी के घर से हमारे हंसने की आवाज़ आती रहती थी। अगर हमें चोट लग जाती तो सबसे पहले दवाई वो ही लगाती थी। यदि कभी माँ डांटती तो खींच के हमें, उनके हाथ से हमें खींच के अपने आंचल में छुपा लेती थी और माँ से झगड़ा करती थी, खबरदार जो मेरी बेटियों को डांटा। आज भी वो याद करती हूँ तो आंखों में सहज ही आंसू आ जाते हैं। और माँ से भी जब इन बातों का जिक्र होता है, माँ की आंखें भी नम हो जाती हैं। हालांकि उनके साथ हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन हमें उन्होंने अपने ही बच्चों की तरह अपनाया। आपके जीवन में भी ऐसे कई चाचा और बुआ होंगे जिनके साथ खून का रिश्ता नहीं, पर जिन्होंने आपके अचीवमेंट्स पर मिठाइयाँ बांटी हैं। आपकी तकलीफ में या आपकी चोट में, आपके बुखार में गोदी में लेकर हॉस्पिटल भागने वाले वही चाचा बुआ रहे हैं जिनके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं था। और सच कहूँ, बचपन का वो अनकंडीशनल अपनापन जीवन की असली पूंजी होती है। दोस्तों, एक ऐसा रिश्ता जो खून का नहीं होता, लेकिन कई बार अपने सगे भाई बहनों से ज़्यादा बढ़कर हो जाता है। कई बार वो अपने सगे रिश्तेदारों से बढ़कर हो जाता है, क्योंकि उनका प्यार अनकंडीशनल होता है, नॉन जजमेंटल होता है। वो हमसे कुछ मांगते नहीं, सिर्फ एक ही भाव होता है, देना देना और देना। जब हम इस तरह के एटमॉस्फेयर में बड़े होते हैं, तो आज हम भी ना जाने कितने के दिल के रिश्तों के रूप में, दिल के रिश्तेदारों के रूप में उनके जीवन में हैं। एक दोस्त का किस्सा याद आता है। वो कहती हैं कि कॉलेज में एक उनकी रूममेट थी जिससे शुरू में वो सिर्फ नोट शेयर किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे 3 साल जब हॉस्टल में उनके साथ रही तो इतना रिश्ता गहरा हो गया कि आज भी उन्हें उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। फ़ोन की एक हेलो से वो समझ जाती हैं कि उनको वो खुश हैं, तकलीफ़ में हैं, या उनकी ज़रूरत है उनको। कि पापा की ओपन हार्ट सर्जरी हुई तो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचने वाले लोगों में वही दोस्त थी। और यही नहीं, वो प्रॉपर धन का अरेंजमेंट भी कर वहाँ पहुंची कि इतनी बड़ी सर्जरी है तो पैसे भी लगेंगे, तो वो भी अरेंजमेंट कर वो वहाँ पहुंची। कई बार तो हम अपने दोस्तों के साथ ऐसी बातें शेयर कर लेते हैं जो शायद हमें अपने परिवार से नहीं कह पाते, क्योंकि ये रिश्ता
किसी मजबूरी का नहीं बल्कि भरोसे का रिश्ता है। हर रिश्ते में भरोसा रिश्ते की नींव होती है। हम और बड़े होते हैं, स्कूल, कॉलेज और उससे आगे बढ़कर हम जब शादी करते हैं, अपना परिवार बसाते हैं, तो वहाँ की दुनिया ही अलग होती है। नए लोग, नए रिश्ते, और उस नए परिवार में जाकर जिनके साथ हमारे खून के रिश्ते नहीं हैं, वही नए ननद कभी हमारी बहन बन जाती है और वही सास कभी माँ से भी बढ़कर हो जाती है। कई बार जो बात हम अपनी बहन या अपनी माँ से नहीं कह पाते, वो निसंकोच हम अपनी ननद, अपने देवर और अपनी सास के साथ कर पाते हैं, क्योंकि वो रिश्ता भरोसे का रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है और इस बात का रिश्ता है कि इस रिश्ते में मुझे अपना सर्वोत्तम देना है और एक दूसरे की खुशी से ही हमारा परिवार है और एक दूसरे की खुशी हमारे जीवन का ध्येय है। कई बार आप सबके जीवन में ऐसा हुआ होगा कि आपकी सासू माँ ने कभी आकर कहा होगा, जब आप ऑफिस से थक कर आई हैं, कि आज तू बहुत थकी लग रही है, तू रेस्ट कर, खाना मैं बना लेती हूँ। बाकी छोटा लगे, लेकिन इसमें जितना प्यार है वे खून के रिश्तों में कम ही मिलता है। कभी ननद जो दोस्त बन जाए, शॉपिंग करने आपके साथ चल पड़े, आपके सीक्रेट शेयर करे और आपके चुपके से आपके जीवन को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह चुपके से आपके जीवन में हर वक्त खड़ी रहे। कभी वो आपको सास की डांट से बचाती है, कभी पति के तानों से बचाती है, तो कभी आपकी माता पिता को ये भरोसा दिलाती है, आंटी मैं हूं ना, डोंट वरी अबाउट भाभी, मैं हूं ना। सबके जीवन में शायद पड़ोस की कोई महिला हो जो आपकी टी पार्टनर है, जो आपकी मुश्किलों में सबसे पहले खड़ी होने वाली है, जो एक ऐसे रिश्ते में आपके साथ बंधी हुई है जो किताबों में नहीं मिलता। सिर्फ रिश्तों में जिए जाते हैं ऐसे रिश्ते, और जो हमारे दिलों में दर्ज हो जाते हैं। दिल के रिश्ते की पहचान ये है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। कई बार जब ये दिल के रिश्ते पुराने होने लगते हैं, जब ये रिश्तेदारी का रूप लेने लगते हैं, तो कई बार एक्सपेक्टेशंस होते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस भी मौखिक तौर पे हम एक दूसरे के साथ कहते हैं। उनके लिए कभी भी शिकायत करना, लड़ना, झगड़ना, ऐसा मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। ये रिश्तों में आपका कोई एजेंडा नहीं होता, बिना किसी एजेंडा के आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आपका कोई दिल का रिश्ता आपके लिए सूप लेकर आ जाए तो आप खुश, और आपके सूप पीने से उसकी खुशी और भी ज़्यादा अधिक। साथ ही अगर ज़िंदगी के मुश्किल समय में हमें ये पता चलता है कि हमारे कौन अपने हैं। कई बार हमारे खून के रिश्ते अपनी जिम्मेदारियों के चलते या किसी और वजह की वजह से हमारे साथ खड़े नहीं हो पाते, पर दिल के रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर पल हर क्षण हमारे साथ खड़े होते हैं। मेरी एक ऐसी ही प्यारी दोस्त है जो किसी वजह से कुछ समय तक के लिए मुझसे दूर थी, और सहेली के ऊपर कोई विपत्ति आई और हम लोग वापस से एक गहरे रिश्ते में बन गए, और ये जो अपनापन है वो आज तक कायम है। मेरे जीवन में ऐसे अनेकों रिश्ते हैं। मेरी बेटी प्रियंका, मेरी सहेलियाँ, बहुत सारी सहेलियाँ, किसका नाम लूँ और किसका छोड़ूं, इसके लिए किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये वो रिश्ते हैं जिन्हें मैंने कभी कहा नहीं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरी फ़ोन पर सुनी आवाज़ पर वो दौड़े चले आए। मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरे ट्रैवल में मुझे क्या खाना ले जाना है, मेरे सोचने से पहले उन्होंने मेरे घर पर भेज दिए हैं। और कहूँ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, इन रिश्तों की अहमियत और भी अधिक बढ़ती चली जा रही है। 45 की उम्र में जब बच्चे अपने अपने रास्ते चुन लेते हैं, पति का भी बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा होता है और वो भी अपने बिजनेस में बहुत अधिक बिजी होते हैं, ऐसे वक्त में ये दिल के रिश्ते हमारे बहुत अपने हो जाते हैं। यही वो लोग हैं जो 1 मिनट आई कहकर घंटों हमारे साथ दरवाजे पे खड़े होकर बातें करते रहते हैं। यही वो रिश्ते होते हैं जो हमारी हंसी के पीछे की हमारी थकान को भी समझते हैं। और इन रिश्तों को जीते वक्त जो सुकून मिलता है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो स्नेह मिलता है, जो दुलार मिलता है, शब्दों में किसी भी तरीके से बांधा नहीं जा सकता। वही होते हैं जिनसे बात करके अक्सर आपको लगता है कि मैं इनके लिए मैटर करती हूँ, मेरा जीवन इनके लिए मायने रखता है। आइए अब हम बात करते हैं कि दिल से बने जो रिश्ते हैं उन्हें निभाने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
सबसे पहले मैं कहूँगी, आपके जो दिल के रिश्ते हैं उनमें कभी भी ईगो को ना आने दें। मैं उम्र में बड़ी हूँ, या मेरे पास ज़्यादा पैसा है, या मेरे पास ज़्यादा एजुकेशन है, इन सब से परे होना चाहिए हमारा ये रिश्ता। बस अनकंडीशनल एक दूसरे की ज़रूरत पर एक दूसरे के साथ खड़े होना और हर संभव एक दूसरे की मदद करना, यही इस रिश्ते की खासियत होनी चाहिए। सदैव सदैव सामने वाले ने आपको बुलाया है नहीं बुलाया है, उसकी खुशी में उसकी तकलीफ़ में बिना बुलाए पहुंचना दिल के रिश्ते की सबसे बड़ी खासियत होती है। समय समय पर एक आप व्यस्त है मैं मानती हूँ, लेकिन जो दिल के रिश्ते हैं वो भी व्यस्त हैं। समय समय पर कभी ये कंपेयर ना करें, उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया तो मैं नहीं करती हूँ, उन्होंने फ़ोन किया या नहीं किया, आप फ़ोन कर लीजिए, क्योंकि ये रिश्ता वो रिश्ता है जो आप दोनों ने चुनकर बनाया है। हो सकता है वो कहीं बिज़ी हों, वो कहीं परेशान हों, आपका एक फ़ोन उनके जीवन को खुशियों से भर सकता है और आपकी यादों को भी तरोताज़ा रख सकता है। हमेशा छोटी छोटी मदद करें, कभी चाय की पत्ती, कभी नींबू, कभी शक्कर, तो कभी बिना मांगे अपनी ज्वेलरी। इस साड़ी के ऊपर ये मैच करेगा, इस साड़ी के ऊपर ये पर्स मैच करेगा, इस साड़ी के ऊपर ये ज्वेलरी मैच करेगी। ये रिश्ते बहुत आसानी से और अच्छे से निभाए जा सकते हैं। दोस्तों, खून के रिश्ते हमें वो ईश्वर देता है, लेकिन दिल के रिश्ते वो होते हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं। लोग बोलते हैं दिल के रिश्ते सोच समझ कर चुने जाते हैं, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, दिल के रिश्ते भी वो रिश्ते होते हैं जिन्हें भगवान खून के रिश्तों में बांधना भूल गया है। तो वो हमारी किसी भी रिश्ते में, दिल के रिश्ते में ऐसी इक्वेशन बनाकर भेजता है कि पहली बार मिलकर उनसे लगता है ये हमारे बहुत अपने हैं, इनके ऊपर मैं विश्वास कर सकती हूँ, इनके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, इनके साथ मैं अपने मन की किसी भी बात को शेयर कर सकती हूँ और ये बात इनके मुख से निकल कर कहीं और बाहर नहीं जाएगी। सच कहूँ तो ये रिश्ते कभी कभी हमें ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहाँ हमें कई बार अपने और दिल के रिश्तों को चुनना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में एक सामंजस्य बैठाइए और दिल के रिश्तों को भी अपने परिवार के रिश्तों के नज़दीक ले आइए। ज़िंदगी के आखिर में कोई हमारा बैंक बैलेंस नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा कि नंबरों के आगे हमारे बैंक अकाउंट में कितने ज़ीरो लगे हैं, लेकिन ऐसे कई लोग होंगे जो याद रखेंगे कि आपने उन्हें कितनी बार गले लगाया, जो यह याद रखेंगे कितनी बार उनकी ज़रूरत पर आप उनका हाथ पकड़ कर बैठे थे और कितनी बार आपने उनके दर्द में छिपा उनका भाव समझा था। जब हम चले जाते हैं तो पीछे से दो ही चीज़ें छोड़ जाते हैं, हमारे शब्द और हमारे बनाए हुए रिश्ते। शब्दों को संभालिए और अपने बनाए हुए रिश्तों को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना हम अपने घर के रिश्तों को, खून के रिश्तों को देते हैं। और यकीन मानिए, जो रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं वहाँ से जाने के बाद भी हमारी याद बनकर लोगों के दिल में रहते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते बनाइए जो सिर्फ आपकी एड्रेस बुक में नहीं बल्कि लोगों के दिल में लिखे हुए हों। चाह कर भी लोग आपको भूलना चाहें तो भूल ना पाए, और ये ऐसा तभी संभव होगा जब आप ईगो को साइड रख देंगे, प्यार से सराबोर कर देंगे खुद को, लोगों की परवाह करेंगे, लोगों की कद्र करेंगे और बिना कहे बिना बुलाए उनकी ज़रूरतों पर उनके साथ खड़े होंगे। से रिश्ते जो हर त्योहार पर आपको याद करें, हर मुश्किल में आपका नाम लें, वो हैं जो मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। और याद रखिए, खून के रिश्ते तो हमें जन्म के साथ मिल जाते हैं, लेकिन दिल के रिश्ते, एक बार सोचिए, दिल के रिश्ते वो हैं जिन्हें चूज़ करने की पूरी स्वतंत्रता हमें होती है। और सच पूछिए तो यही वो रिश्ते हैं जो इंसानियत के रिश्ते कहलाते हैं। अपने प्यार और समय के साथ इनको समय देकर इनको मजबूती प्रदान करें और ऐसे रिश्ते बनाएं जो कि एक मिसाल हो। सच कहूँ तो रिश्ते ही हमारी असली पहचान होते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है तो उस रिश्ते में बहुत सारा प्यार भरें, बहुत सारी परवाह करें और आज ही उन्हें फ़ोन करें और कहें बहुत याद आ रही थी आपकी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए
नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।